नमस्कार। योगिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सही पोस्चर लेके बैठना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सही पोस्चर में बैठने से हमें फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। फिजिकली हम अगर देखें तो पहले मैं गलत पोस्चर में बैठ के आपको दिखाऊंगी कि बॉडी किस तरीके से दिखती है और उससे क्या परेशानियां होती हैं। अगर हम देखें, अभी मैं स्ट्रेट स्पाइन में बैठी हूँ, लेकिन अगर हम स्पाइन को बेंड करें तो आप नोटिस कर रहे होंगे सबसे पहले तो मेरे स्पाइन में एक आर्च बन के आया है, जिस वजह से जो मेरा स्पाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर में है। दूसरी चीज, मेरे टॉर्सो में या एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो लगातार कंप्रेस हो रहे हैं, राइट। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे ऑर्गन्स में कंप्रेशन आता है या हम स्पाइन अपराइट करके नहीं बैठते हैं तो क्या परेशानियां होती है। जैसे कि आजकल हमारे आसपास जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो यूजुअली डेस्क जॉब करते हैं। लगातार बैठे रहने की वजह से उनका फैट एक्यूमुलेशन होता है इस जगह पे, और स्पाइन अपराइट नहीं रखने की वजह से स्पाइनल इश्यूज से भी जूझते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को सर्वाइकल की शिकायत होती है और इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत से भी जूझते हैं। हम अपनी बॉडी की 3 मसल्स से ब्रीथ करते हैं, जिसमें से पहली मसल है क्लेविकुलर मसल, दूसरी मसल है इंटरकॉस्टल मसल और तीसरी मसल है डायफ्रामेटिक मसल और एब्डोमिनल मसल। अगर हम इसको ब्रीदिंग के इससे समझने की कोशिश करें तब आप समझेंगे कि जब आप अपने हाथों को थाइस पे रखें और एक नॉर्मल गहरी सांस लीजिए और देखिए ब्रेथ कैसे इन तीनों मसल्स को यूज करके अंदर की तरफ ट्रैवल करती है। तो जैसे ही आप इनहेल करते हैं आपके शोल्डर सबसे पहले ऊपर होते हैं, आपके चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हैं और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं डायफ्राम ऊपर आता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपका क्लेविकुलर मसल डाउन होता है। अगर आप पोस्चर सही रख के नहीं बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन तीनों मसल्स का यूज नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप सिर्फ क्लेविकुलर मसल का यूज करेंगे या शोल्डर मसल का यूज करेंगे। जब आप सिर्फ इस मसल का यूज करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ही शैलो होती है, और जब आप शैलो ब्रीथ करते हैं तो लंग अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजन को नहीं ले पाता। उस वजह से हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होने की कमी हो जाती है, जिस वजह से सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग वीक हो जाती है। अब समझ में आया कि राइट अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग लेना क्यों जरूरी है और उसके लिए सिटिंग अपराइट क्यों जरूरी है। अब अगर आप ऑर्गन्स को कंप्रेस करेंगे इस तरीके से बैठ के तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड का फ्लो वहां रुक जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड का फ्लो जब जो होता है वो अपने साथ न्यूट्रिशन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, और अगर ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, फंक्शनिंग पुअर हो जाएगी, और उसी वजह से यूजुअली डेस्क जॉब वाले इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब थोड़ा योगिक तरीके से करेक्ट पोस्चर में बैठना क्यों जरूरी है इसके बारे में समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो भी आसन में आप बैठे उसमें स्थिरता होनी चाहिए और उससे आपको सुख मिलना चाहिए। जब आप ब्रीदिंग करते हैं या जब आप आसन के लिए बैठते हैं, जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं, और अगर आप
अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रखते हैं तो आपकी प्राणिक एनर्जी के फ्लो में रुकावट आती है। अब ये प्राणिक एनर्जी क्या है? हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्राणी, करेक्ट। ये प्राणी शब्द कहां से आया? प्राणी शब्द आया प्राण से। हम सबके अंदर प्राण है। जैसे ही ये प्राण छूटते हैं हम क्या बन के रह जाते हैं? एक शरीर, राइट। तो जब हम ब्रीद करते हैं, हमारी ब्रीदिंग के साथ हम प्राणिक एनर्जी को अपने बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोस्चर को करेक्ट ना रखें तो वो प्राणिक फ्लो में रुकावट आ जाएगी और यही रुकावट ना जाने कितनी सारी बीमारियों की जड़ होती है। जैसे कि आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी नाड़ी चेक करते हैं। हमारे नेवल सेंटर से 72,000 नाड़ियां गुजरती हैं और अगर आप सही पोस्चर में ना बैठे तो इन सारी नाड़ियों में आप दबाव लेकर आते हैं और जिस दबाव के कारण ना जाने कहां कहां और किन किन जगहों पे आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको समझा कि सही पोस्चर में बैठना क्यों और किस लिए जरूरी है। आई होप आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सही पोस्चर में बैठने के लिए ज्ञान जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू। प्रणाम।